हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताएं। ठीक, देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जिससे दोस्तों ये जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं सभी PYQ का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और इन सभी को प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं। इसमें कह ये रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, उसके बाद बी है, ऐसे डा 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 करते करते दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे यफ लिखे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यन लिखे, और यहाँ पे मतलब कि जेड लिखे। मतलब कि यहाँ से उल्टा यहाँ से लिखना स्टार्ट करे, ए से लेकर यहाँ तक जेड तक उल्टा लिखा है। ठीक, यहाँ पे उल्टा लिखने के बाद कह रहा है तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताए। ठीक, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एन है, एन के दाहिना किधर पड़ेगा, मतलब ये इधर का पूछ रहा है। ठीक, तो एन जो होता है दोस्तों, इसका जो वो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। ठीक, 14 से कितना कर रहा है, 8वां अक्षर दाईं ओर, दाहिना किधर है दोस्तों, इसका इधर है, तो 8 इसका इधर घटाएंगे 8, मतलब कि 14 में से 8 घटाएंगे। 14 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 में से जब 8 घटेगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 6। और जो 6 होता है वो एफ़ का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, कितना, किसका, एफ़ का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में एफ़ दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन ए में एफ़ दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में MANGO मैंगो को OGNAM के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप APPLE एप्पल को किस प्रकार लिखेंगे। यह भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, हम आपसे बोले हैं जितने भी प्रश्न सॉल्व कराएंगे सभी PYQ का क्वेश्चन होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों को हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर ना दोस्तों समझ में आए तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को क्या लिखा है, OGNAM लिखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंगो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, MANGO। ठीक, मैंगो। अब देखेंगे यहाँ पे OGNAM कैसे लिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पे OGNA और यहाँ पे M। तो देखेंगे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस O का लास्ट वाले को सबसे पहले कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया है। फिर G को क्या कर दिया है, उसके बाद इसे उल्टा कर दिया। N को दोस्तों यहाँ पे उल्टा कर दिया है। फिर A को यहाँ पे इधर लिखा है। फिर M को क्या किया, इधर लास्ट में लिखा है। मतलब कि ये जो पहला वाला है, जो पहला वाला अक्षर है, इसको क्या कर दिया, इसको एकदम लास्ट में लेके चला गया है। फिर जो दूसरा वाला है वो लास्ट से दूसरे वाले में लिखा है। फिर जो तीसरा वाला है वो लास्ट से तीसरे नंबर पर लिखा है। फिर जो चौथे नंबर पर है वो लास्ट वाले से चौथे नंबर पर लिखा है। और जो 5वें नंबर पे है वो लास्ट से 5वें नंबर पे लिखा है। मतलब कि उसको क्या कर दिया है, सिर्फ पलट दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, पलटेंगे। मतलब यहाँ पे ए है तो ए किधर चला जाएगा, ए एकदम पीछे चला जाएगा। उसी प्रकार क्या दिया है, डबल पी दिया है तो पीछे से डबल पी लिखेंगे। फिर यहाँ पे एल दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे एल होगा। फिर लास्ट में ई है तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ई आ जाएगा। तो देखेंगे ये वाला जो कूट भाषा है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को मिलाएंगे। देखिए APLPE दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डबल पी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, PLP दिया हुआ है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन ए जो होगा वो नहीं होगा। अगर हम बी को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया ए, तो यहाँ पे देखो हमको ई से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे बी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हवाला ए से स्टार्ट किया, लेकिन जो हम कूट भाषा बनाए वो ई है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे सी में देखेंगे। सी में देखेंगे तो यहाँ पे EL दिया हुआ है, यहाँ पे भी EL दिया हुआ है। फिर यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, लेकिन पी के बाद ए दे दिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे डबल पी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे डी को देखें, देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एल दिया हुआ है तो यहाँ पे एल भी दिया हुआ है, यहाँ पे डबल पी है तो यहाँ पे भी डबल पी है, और लास्ट में ए है तो यहाँ पे भी लास्ट में ए है। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये क्या होगा, ये APPLE का कूट भाषा होगा। जिस प्रकार यहाँ पे मैंगो का कूट भाषा OGNAM बना है, उसी प्रकार यहाँ पे एप्पल का जो कूट भाषा होगा वो क्या होगा, ELPPA होगा। ठीक, आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में
अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये पासे की क्वेश्चन दिया गया है और एक ही पासे की दोस्तों यहाँ पे चार, एक ही पासा है ठीक, लेकिन उसको 4 प्रारूपों में यहाँ पे लिखा हुआ है और हमसे कहा रहा है कि जो अंक 3 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, तो देखेंगे अंक 3 किस वाले किस किस वाले फलक पर है। तो देखिए आप अगर यहाँ पे दूसरा वाला प्रारूप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, अंक 3 दिया हुआ और हमको इसी का विपरीत अंक ज्ञात करना है, किसका, इस 3 का। तो जब भी दोस्तों क्या करें, हमको इसे ज्ञात करना है तो हमको जिसको ज्ञात करना है यहाँ पे 3 का ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे इसके साथ 6 और 5 दिया हुआ है, क्या दिया है, 6 और 5 दिया हुआ है। तो देखेंगे पहले वाले में देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है कि पासे का एक नियम होता है कि जब भी किसी भी दो पासे की दो फल के आपस में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो उनमें बचने वाली जो एक एक फलक होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत फलक होती है। तो हम इसमें यह देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 और 5 इसमें भी है, 6 और 5 दोस्तों इसमें है, मतलब कि इन दोनों पासों की दो फल के आपस में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो इसमें एक बच रहा है 3 और इसमें एक बच रहा है 4। तो ये 3 और 4 जो है एक दूसरे के विपरीत फलक है। तो हमसे अंक 3 का पूछा है कि अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो अंक 3 का विपरीत फलक 4 होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया है, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में इस स्थान पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पर हमके लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि उसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 से ये संख्याएं कैसे बढ़ रही है। 1 के बाद यहाँ पे 8 हो जा रही है, 8 के बाद 27, 27 के बाद यहाँ पे प्रश्न चिन्ह हमको भरना है। तो अगर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, क्या देखें ध्यान से, तो ये जो दोस्तों क्या है, ये जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है। ठीक, उसी प्रकार ये जो 27 दोस्तों ये 3 का क्यूब होता है। कितना, 3 का क्यूब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 है ये भी क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों इसका पैटर्न कैसे चल रहा है। पहले क्या किया दोस्तों, 1 का क्यूब किया हुआ है, तो दोस्तों हमको ये वाला 1 मिल गया। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब किया है तो यहाँ पे 8 मिल गया। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब किया है तो यहाँ पे 27 मिल गया है। ठीक, उसी प्रकार अगला हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। तो दोस्तों जो 64 होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 64 दिया, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 64 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ये भी देखिए दोस्तों रेलवे एंड आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों ये सभी क्या है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और इन सभी को दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलम दिया है 6, 8 और 9 का। फिर दूसरा में क्या दिया है, 42, 32 और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है, लुप्त अंक, उसको ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे तीसरा वाला कॉलम में 7, 4 और 5 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CHSL 10+2 2017 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये एसएससी के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम करेंगे ये दोस्तों, हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे क्या करें कि दोस्तों हम यहाँ पर वो संख्या को भर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम या रो में, मतलब कि कॉलम या रो में कौन सा कॉलम है जिसमें संख्या सबसे बड़ी दी गई हो, या कौन सा रो है। रो मतलब होता है ये ऐसे वाला जो लाइन रहेगा उसको रो बोलेंगे और जो ऐसे वाला होता है उसको कॉलम बोलेंगे। तो अगर हम दोस्तों इसमें देख रहे हैं तो दूसरा वाला जो कॉलम है इसमें संख्याएं जो है 42, 32, इन दोनों कॉलमों से क्या है, बड़ी संख्या है। तो हम इसमें करेंगे ये कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करके 42 लाने का कोशिश करेंगे। ठीक, उसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करके ये 32 लाने का कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार 9 और 5 को सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम दोस्तों इन दोनों को आपस में क्या कर दें, गुना कर दें, 7 छक 42 कितना होता है,
1 मिनट, देखिए ये 6 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, जो कि यहाँ पे बीच में 42 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार इस 8 को 4 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 8 चौक को कितना होता है 32, जो कि यहाँ पे देखिए बीच में भी 32 दिया हुआ है। उसी प्रकार 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, जो कि इस प्रश्न के चिन्ह के जगह पे 45 भरा जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन बी में देखिए 45 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन है। देखिए इनमें एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 6वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ई एफ जी दिया हुआ है, उसके बाद आई जे के दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है अनुक्रम है, जो कि यहाँ पे आएगा वो विलुप्त है। हमको ज्ञात करना है कि इसके जगह पर कौन सा लेटर होगा। ठीक, इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे ए बी सी, यह क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है ये कंटिन्यू है, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, 3 तो लेटर दोस्तों कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है ई एफ जी, क्या आ रहा है ई एफ जी। लेकिन अगर हम देखें तो इस बीच में क्या खाली हो रहा है, इस बी में दोस्तों डी का होता है खाली हो जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी हो रहा है, डी को छोड़ दे रहा है, उसके बाद फिर ई एफ जी, ये तीनों भी क्या रहे हैं कंटिन्यू चल रहे हैं। डी के बाद ई एफ जी, जी के बाद दोस्तों एच को छोड़ के आई जे के तीनों क्या कर रहा है, ये भी कंटिन्यू चला रहा है। के बाद क्या आता है, के के बाद एल आता है, एल को छोड़कर दोस्तों उसके बाद यहाँ पे होगा एम एन ओ, क्या होगा एम एन ओ। यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, ए से लेकर ओ तक दोस्तों क्या किया अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर लिखा है, और बीच बीच में दोस्तों यहाँ पे डी एच और एल को क्या किया हुआ है छोड़ दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार दोस्तों हम जो लास्ट वाला यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो हम लेटर रखे हैं वो क्या आया है एम एन ओ। तो देखेंगे किस ऑप्शन में एम एन ओ है, तो ऑप्शन बी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एम एन ओ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरेंगे। क्या किया है दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी कंटिन्यू है, यहाँ पे को क्या किया हुआ है एक लेटर डी को छोड़ दिया हुआ है, डी के बाद फिर दोस्तों ई एफ जी लिखा है, फिर दोस्तों एच को छोड़ दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आई जे के लिखा है, फिर के बाद दोस्तों एल को छोड़ दिया है, फिर एम एन ओ लिखेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। ठीक, देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या श्रृंखला दिया हुआ है ए बी एफ, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, और कह रहा है कि इस श्रृंखला में जो ये लुप्त संख्या मतलब कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा उस अक्षर का पहचान करें। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए है, ए के बाद ए कैसे आया है, तो दोस्तों देखेंगे जो ए होता है ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर उस 1 में हम क्या करें 1 से गुणा कर दें, क्या कर दें 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक, ये 1 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए लिखा है, क्यों, क्योंकि ये ए का प्लेस वैल्यू लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा है। फिर इस ए को लिया है, फिर ए को लेने का मतलब कि 1 लिया है, 1 का प्लेस वैल्यू 1 होता है, फिर 1 लिया है, फिर उसमें 2 से गुणा किया है, तो 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होता है तो बी का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बी लिखा है, बी का प्लेस वैल्यू लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे फिर इस बी को लिया है, बी का मतलब कि बी का प्लेस वैल्यू, फिर 2 लिया है और उस 2 में क्या किया है 3 से गुणा किया है, तो 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। और 6 जो होता है दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होता है तो वो एफ़ का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे एफ भी लिखा हुआ है, एफ़ का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 6 होता है। फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों इस 6 को भी लेंगे, क्या करेंगे 6 को लेंगे। अब इसको किससे गुणा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिया है और उसको 1 से गुणा किया हुआ है, तो दोस्तों 1 आया है मतलब ए आया है, तो देखिए यहाँ पे ए लिखा है। फिर उस ए को लिया है, ए का प्लेस वैल्यू लिया, फिर उसमें 2 से गुणा किया है तो 2 आया है, तो 2 का जिसका प्लेस वैल्यू होता है बी, उसको यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है। फिर इस बी को लिया हुआ है, बी का लेने का मतलब बी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 लिया हुआ है और उस 2 में 3 से गुणा किया है तो 6 प्राप्त हो गया है। और 6 जो होता है दोस्तों एफ़ का प्लेस वैल्यू जो कि यहाँ पे एफ़ लिखा है। फिर अब क्या करेंगे, अब इस एफ़ के प्लेस वैल्यू को यहाँ पे 6 लिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले वाले में 1 से गुणा किया है, फिर 2 से, फिर 3 से, तो आगे 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 6 चौक कितना हो
हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना 24। अब जो ये 24 होता है दोस्तों ये किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 24 जो होता है वो एक्स का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में एक्स दिया है, तो ऑप्शन बी में एक्स दिया हुआ है, जो कि यही जो एक्स है दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यही क्या है, लुप्त अक्षर है, कौन सा, एक्स। ठीक, आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों, फिगर दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, मतलब कि लुप्त संख्या है, वो हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का फिगर देकर क्वेश्चन दे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी संख्याएं किस वाले लाइन में है, किस, देखिए ये वाला जो रो है दोस्तों इसमें बड़ी संख्याएं सबसे ज़्यादा इसी लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके इस बड़ी संख्या को लाने की कोशिश करेंगे, फिर इन तीनों को सॉल्व करके इस बड़ी संख्या को लाने की कोशिश करेंगे, फिर इन तीनों को सॉल्व करके इस बड़ी वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी शामिल होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर पहला वाला कॉलम ले लें, क्या करें, पहला वाला कॉलम। अब करेंगे ये कि इन सभी को आपस में गुणा करके देखते हैं। तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 पच्चे 30, फिर 30 को दोस्तों इस 4 से गुणा करेंगे तो 30 चौक को कितना होता है, 120 होता है। देखिए यहाँ पे 120 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अब इस दूसरे वाले कॉलम को इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते कितना होता है 42, 42 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 126 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 126 भी हमको मिल गया। ठीक, उसी प्रकार हम इस तीसरे वाले कॉलम को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। कितना, 40। फिर 40 को दोस्तों अगर यहाँ पे 8 रख दे, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 8 रख दे तो 8 40 हो जाएगा, तो 8 चौक कितना होता है 32, मतलब कि 320 हो जाएगा। देखिए 8 5 40 और 40 अट्ठे कितना हो जाएगा 320, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 320 प्राप्त हो गया। अब हमको ज्ञात ये करना था कि लुप्त संख्या कहाँ पे, उसको ज्ञात करना था। तो दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या के जगह पे हम 8 रख कर सॉल्व किए हैं, जो कि ये जो 8 है यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दोस्तों देखिए यहाँ 8 दिया है, जो कि ये हमारा सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y/x का मान ज्ञात करें। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे एक श्रृंखला दिया हुआ है 10 10 20 x 240 1200 और y। हमसे दोस्तों x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और y/x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे किया ये है कि मान लीजिए यहाँ पे 10 है, इस 10 को क्या किया है 1 से गुणा किया है। 10 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमको 10 प्राप्त होगा। फिर इस 10 को क्या किया है 2 से गुणा किया है, 10 दूना कितना होता है 20, जो कि यहाँ पे 20 मिल गया। फिर उस 20 को दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे, 20 चाहिए कितना होता है 60, जो कि दोस्तों इस x का मान हमको 60 मिल गया। फिर उस 60 को क्या करेंगे आगे 40 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24, मतलब कि 240 हमको मिल गया। फिर 240 को क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 240 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमको 1200 प्राप्त होगा। फिर इस 1200 को हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, कितना 72, और ये 2 जीरो जो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब कि दोस्तों हमको x का मान 60 मिला है और y का जो मान है वो 7200 मिला है। और आगे हमको y/x का मान ज्ञात करना है, किसका y/x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हमको दोस्तों यहाँ पे 7200 मिला है, 7200 मिला, और यहाँ पे x का मान 60 मिला है, तो यहाँ पे x का मान 60 लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाए, कितना बचा हमारे पास 720/6। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 12 छाक 72 हो जाएगा। देखिए 12 यहाँ पे मिल जाएगा, 12 छाक 72, और ये एक जीरो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब कि हमारा जो y/x का मान है वो कितना मिला 120 मिला। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 120 दिया, तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे देखिए 120 दिया हुआ है, यहाँ पे 120, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। y/x का मान जो है वो क्या है 120 है दोस्तों। x का मान हमको 60 मिला है, y का मान हमको 7200 मिला है, और जब जो y/x का मान निकाले हैं तो हमको 120 प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि दोस्तों एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक, देखिए यहाँ पे DRUM ड्रम, मतलब नीला ड्रम का मत सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है ड्रम, DRUM ड्रम का दोस्तों जो संबंध है यहाँ पे JXAS लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो CROP होगा उसका हमको यहाँ पे लेटर यहाँ पे वर्ड बनाना है, जो कि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर
रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो डी है, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है और जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है। मतलब कि इनके बीच में कितने का संबंध है, +6 का संबंध है। क्या 4 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमको ये 10 मिल जाएगा, जो कि ये जे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे डी 4 है, 4 में क्या किए +6 जोड़े हैं तो जे मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और 18 में जब 4 6 जोड़ देंगे, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 जो होता है दोस्तों एक्स का प्लेस वैल्यू होता है। फिर यहाँ पे यू दिया है, ठीक, यू जो होता है यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। ठीक, और 21 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 21 में जब 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए जो अंग्रेजी और माला का जो लेटर होता है कितना होता है, केवल 26 होता है। 26 के बाद जेड, 26 जेड होता है। जेड के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ए आ जाएगा। ए आने का मतलब कि ये 27 है। ठीक, तो देखिए जो 26 के बाद 27 है, लेकिन हमको यहाँ पे 27 मिला है और 27 नंबर पे ए आता है, तो देखिए यहाँ पे हमको ए मिल गया। फिर यहाँ पे एम दिया, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और 13 में दोस्तों जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। क्या होगा 13 में जब हम +6 जोड़ेंगे तो 13 6 कितना होगा 19, और 19 जो होता है दोस्तों ये एस का प्लेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ठीक, मतलब कि इन सभी लेटर में क्या किया +6 जोड़ा है, इन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू में 6 जोड़ा हुआ है। 6 जोड़ने के बाद दोस्तों जो प्लेस वैल्यू है तो ये लिखे हैं तो हमको ये प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे सी लेंगे, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है और 3 में जब 6 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा और 9 जो है दोस्तों वो आई का प्लेस वैल्यू होता है, किसका आई का। फिर यहाँ पे आर दिया, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 24 हो जाएगा और 24 जो होता है वो किसका प्लेस वैल्यू होता है एक्स का, तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ओ दिया है कितना ओ जो होता है ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। अब 15 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा और 21 जो होता है दोस्तों यू का प्लेस वैल्यू होता है। फिर यहाँ पे पी है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16। 16 में हम +6 जोड़ देंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 22 जो होता है दोस्तों वो भी का प्लेस वैल्यू होता है। तो हमारा जो दोस्तों यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे जो लेटर बनेंगे वो क्या बनेंगे IXUV। देखेंगे किस ऑप्शन में IXUV दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों IXU और भी दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट के PY क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं, ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।